नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमारे पास में लॉजिस्टिक फील्ड की 4 रिक्वायरमेंट है, 4 अलग अलग पोजीशंस हैं और चारों पोजीशंस में एक एक कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, एक एक वैकेंसी है। रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट है लॉजिस्टिक प्लानर की, दूसरी रिक्वायरमेंट है वेयरहाउस असिस्टेंट की, तीसरी रिक्वायरमेंट है वेयरहाउस जनरल वर्कर की और चौथी रिक्वायरमेंट है कोल्ड स्टोर मैन ऑपरेशन मैनेजर की। दोस्तों, पहली रिक्वायरमेंट लॉजिस्टिक प्लानर की रिक्वायरमेंट है, लॉजिस्टिक प्लानर वेयरहाउस के लिए। इसमें हमें मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है और कम ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, लेकिन अगर वो डिप्लोमा इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होगा तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस इन SAP एंड 3PL लॉजिस्टिक के ऊपर उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। SAP का नॉलेज डेफिनेटली अच्छे से होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दोस्तों, रिक्वायरमेंट रहेगी जो कैंडिडेट जो भी इसमें वर्क करेंगे उनको कंडक्ट मंथली एंड एनुअल साइकिल काउंट, इसके ऊपर काम करना होगा, डेली ऑपरेशंस के ऊपर काम करना होगा और इसमें रेजिंग PR फॉर वेयरहाउस रिलेटेड परचेज, इसके ऊपर काम करना होगा। एंश्योर वेयरहाउस वर्कर कंप्लाइड एंड विद SOP अदर वेयरहाउस ड्यूटी गिवन बाय द अपर मैनेजमेंट। जो भी उनको वेयरहाउस से रिलेटेड काम दिया जाएगा वो उनको काम करना होगा। मंथली सैलरी होगी 2500 से लेकर 3500 के बीच में। ये रिक्वायरमेंट है, एक ही वैकेंसी है। ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, ग्रेजुएट नहीं होगा, अगर डिप्लोमा होता है ना तो 3 साल का कोर्स होना चाहिए डिप्लोमा इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के रूप में, अगर उन्होंने काम किया हो। ये रिक्वायरमेंट है, सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी है और ये रिक्वायरमेंट एक ही रिक्वायरमेंट है। इसमें लास्ट डेट सबमिशन का होगा 10 तारीख तक इसमें डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। जो रिलेवेंट होगा उसका इसमें प्रोसेस हो सकता है। शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद में उनका इंटरव्यू लाइनअप होगा और सिलेक्शन होने के बाद में विद इन 7 to 10 डेज के अंदर उनका वीजा एप्लीकेशन में चला जाएगा। रिलेवेंट कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है जिनको सेम फील्ड में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो और डिप्लोमा इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए। दोस्तों, दूसरी रिक्वायरमेंट है वेयरहाउस असिस्टेंट के लिए। वेयरहाउस असिस्टेंट में फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस होना कंपलसरी है। ये रिक्वायरमेंट है, इसमें सैलरी होगी 1600 से लेकर 2000 के बीच में सैलरी होगी और ये रिक्वायरमेंट है, एक ही वैकेंसी है। उस कैंडिडेट को वेयरहाउस वर्कर के रूप में पहले से काम किया हो, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, वैलिड फोर्कलिफ्ट लाइसेंस हो, मिनिमम GC एन लेवल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होना चाहिए। वर्क क्या रहेगा? प्रिपेयर एंड कंप्लीट ऑर्डर फॉर डिलीवरी एंड पिकअप अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। लोड करना, पैक करना, रैप करना, लेवल करना, शिप करना, इस काम रहेगा। रिसीविंग एंड प्रोसेस वेयरहाउस स्टॉक प्रोडक्ट्स, पिक करना, अनलोड करना, शॉर्ट एंड ID करना, लेवल करना, स्टोर करना। परफॉर्म इन्वेंट्री कंट्रोल एंड कीप क्वालिटी स्टैंडर्ड हाई फॉर ऑडिट्स, इसके ऊपर काम करना होगा। कीप अ क्लीन एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एंड ऑप्टिमाइज स्पेस यूटिलाइजेशन, इसके ऊपर काम करना होगा। कंप्लीट डायरी लॉग इनटू इन्वेंट्री, रिपोर्ट एनी डिस्क्रिपेंसी, इसके ऊपर काम करना होगा। कम्युनिकेट विद एंड कोऑपरेट विद सुपरवाइजर एंड वर्कर्स, इसके ऊपर काम करना होगा। ऑपरेट एंड मेंटेन प्रिवेंटिवली वेयरहाउस व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स, इसके ऊपर काम करना होगा। फॉलो क्वालिटी सर्विस स्टैंडर्ड एंड कंप्लाई विद प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन। दोस्तों, वेयरहाउस के अंदर जितनी ड्यूटीज़ होती हैं ऑलमोस्ट इसमें सभी कुछ कवर है। जो भी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जब आपको अपॉइंट किया जाएगा तो आपको कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन मिलेगी। JD आपको अभी भी मिलेगी जब अप्लाई करेंगे। तो ये जो JD आपको शेयर किया गया है, इस JD में कैंडिडेट को कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी, कम से कम 2 ईयर का एक्सपीरियंस कंपलसरी है और ऑब्वियसली फोर्कलिफ्ट का वैलिड लाइसेंस होना कंपलसरी है। फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस कहीं का भी हो वर्ल्ड में, इंडिया का हो या गल्फ कंट्री का, लेकिन फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस होना कंपलसरी है। कम से कम उनको 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस इन लॉजिस्टिक में होना चाहिए। सैलरी रहेगी 1600 से लेकर 1800 के बीच में सैलरी होगी। दोस्तों, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कोल्ड स्टोर मैन ऑपरेशन मैनेजर की। इसमें भी हमें एक कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, कोल्ड स्टोर मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से उनको एंटायर कोल्ड स्टोर को हैंडल करना होगा और उसमें से काम क्या क्या होगा? रिसीविंग, स्टोरिंग, टेस्टिंग एंड शिपिंग आइटम केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में जो सामान रखा जाएगा उसके ऊपर इनको काम करना होगा। इम्प्लीमेंटिंग वेयरहाउस सेफ्टी प्रोग्राम दैट स्पेसिफिकली अप्लाई टू कोल्ड स्टोरेज, इसमें काम करना होगा। डीलिंग विद कस्टमर क्वेश्चंस एंड कंप्लेंट्स, इसके ऊपर काम करना होगा। रिव्यूइंग वर्क ऑर्डर्स टू डिटरमाइन फोरकास्ट सो दैट यू कैन मेक प्लान्स फॉर पीक डिलीवरी पीरियड्स। ऑब्वियसली फोरकास्टिंग की स्किल्स तो डेफिनेटली होना चाहिए, जिससे चीज़ों को प्रॉपर तरीके से वो प्लान कर सकें और टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। क्रिएटिंग वर्किंग शेड्यूल फॉर पिकअप्स एंड डिलीवरी फॉर कोल्ड आइटम्स, इस पे ऊपर काम करना होगा। सुपरवाइजिंग स्टाफ एंड प्रोवाइड विद रिलेवेंट ट्रेनिंग
और ऑल ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेशंस, इसके ऊपर काम करना होगा। दोस्तों रिक्वायरमेंट में ऑब्वियसली जो होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना वो ऑपरेशन मैनेजर की होगी। कोल्ड स्टोर ऑपरेशन मैनेजर की रिक्वायरमेंट इसमें रहेगी। क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, उसके अंदर ये स्किल्स होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए, लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए, टीम वर्क स्किल्स होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, टेक्नोलॉजी स्किल्स होना चाहिए। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट है, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस, और ये स्किल्स होना चाहिए। ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। एक्सपीरियंस सिंगापुर का हो, इंडिया का हो या गल्फ का हो या किसी और देश का हो, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोल्ड स्टोर में ही उनको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी बहुत अच्छी है, 2500 से लेकर 3200 के बीच में सैलरी रहेगी। ग्रेजुएट होना कंपलसरी है और इसमें फूड स्टोरेज के लिए काम करना है। एक ही वैकेंसी है, मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट रिक्वायरमेंट है वेयरहाउस जनरल वर्कर की। इसमें सैलरी होगी 1500 से 1700 के बीच में सैलरी होगी। ये 800 तक हो सकती है, 1500 से 1700 दिया है इसमें, लेकिन ये 1800 तक भी हो सकती है रिलेवेंट कैंडिडेट्स के लिए। कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना कंपलसरी है और इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी कि उनको हैवी लोड्स करना होगा, उसके ऊपर भी काम करना होगा, ओवर टाइम करना होगा तो उसका भी काम करना होगा, उनको एक्स्ट्रा पे आउट मिलेगा इसके लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सपोर्ट लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन एंड वेयरहाउस ऑपरेशंस, उसमें सपोर्ट करना होगा, काम करना होगा। परफॉर्म वेयरहाउस ड्यूटीज सच एज पिकिंग, पैकिंग, गुड्स रिसीविंग, रैपिंग, सीलिंग, लेवलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग। मीन्स वेयरहाउस के अंदर जो प्रोडक्ट को आना जाना, पैक करना, मेंटेन करना, वो सब काम वेयरहाउस जनरल वर्कर को करना होगा। परफॉर्म प्रोडक्शन ड्यूटी सच एज पैकिंग एंड ऑपरेटिंग मशीनरी, उसके ऊपर काम करना होगा। असिस्ट ड्राइवर टू फॉर डिलीवरी, जो सामान आएगा उसको ड्राइवर से कोऑर्डिनेट करके डिलीवरीज कहाँ करना है उसके ऊपर कोऑर्डिनेट करना होगा, हेल्प करना होगा। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट को कम से कम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का और 1 साल का वेयरहाउस के अंदर एज अ जनरल वर्कर का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कंपलसरी है और अगर उनको डिप्लोमा है तो 3 साल का डिप्लोमा होगा, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा वाले के लिए कम से कम 2 साल का वेयरहाउस का ऐसा जनरल वर्कर एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों चारों रिक्वायरमेंट लॉजिस्टिक के लिए हैं। पहली रिक्वायरमेंट लॉजिस्टिक प्लानर वेयरहाउस की, दूसरी वेयरहाउस असिस्टेंट की, तीसरी कोल्ड स्टोर ऑपरेशन मैनेजर की, चौथी वेयरहाउस जनरल वर्कर की। इन चारों रिक्वायरमेंट एक एक पोजीशंस है, सभी में ग्रेजुएट होना जरूरी है और कुछ में जो स्पेसिफिक डिप्लोमा दिया गया है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सैलरी काफ़ी अच्छी है। अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस होगा तो उसके हिसाब से उनका डॉक्यूमेंट शॉर्टलिस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू वीडियो कॉलिंग इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्वालिफाई किया तो उसके बाद 7 to 10 डेज के अंदर या मैक्सिमम 2 वीक के अंदर उनका वीज़ा एप्लीकेशन में चला जाएगा। ये काफ़ी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अगर इसमें किसी का शॉर्ट लिस्टिंग होता है तो ये मान लीजिए लगभग 1.5 महीने से 2 महीने के अंदर उनके पास वीज़ा आ जाएगा। दोस्तों रिक्वायरमेंट अर्जेंट है, एक एक वैकेंसी है और 10 तारीख तक इसमें सबमिशन कर सकते हैं। वैकेंसी कैसी लगी, अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें जिससे रिलेवेंट लोग इसका लाभ ले सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट आता है, अगर आप इसमें मैच करते हो, रिलेवेंट प्रोफाइल है आपके लिए, तो आप अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर फॉर्मेट में रेडी कीजिए। डॉक्यूमेंट में आपको एक ही PDF में सारे डॉक्यूमेंट रेडी करना है। रिज्यूमे, आपको एक रिज्यूमे के नीचे आपको फोटो, पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड, 80% फेस, अच्छी क्वालिटी की फोटो स्कैन करके पासपोर्ट का फ्रंट एंड लास्ट पेज आपको स्कैन करना है। एकेडमिक सर्टिफिकेट, कंप्लीट 10th 12th डिग्री जो भी आपके पास एकेडमिक सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करना है। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आप ऑर्डर कैसा भी रख सकते हो, आप डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में कैसे भी रख सकते हो, बढ़ते क्रम में रखो या घटते क्रम में, लेकिन आपको सभी डॉक्यूमेंट्स सीक्वेंस वाइज अटैच करना है। टोटल 5 सीक्वेंस रहेंगी। पहले नंबर पे रहेगा आपका रिज्यूमे, दूसरे नंबर पे आपकी फोटो रहेगी, तीसरे नंबर पे पासपोर्ट रहेगा, चौथे नंबर पे क्वालिफिकेशन एकेडमिक सर्टिफिकेट रहेंगे और 5वें नंबर पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स रहेंगे। और जिसमें फोर्कलिफ्ट लाइसेंस की आवश्यकता, उसमें 6ठे नंबर पे फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस कंपलसरी है। ये टोटल रिक्वायरमेंट है। अगर किसी को कोई अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट्स मिलते हैं तो वो सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, वो एड ऑन प्लस पॉइंट का काम करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर वेटेज पड़ेगा, सैलरी डिसाइड करने में आसानी होगी। दोस्तों रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। जो रिलेवेंट लोग हैं वो टीम को जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। टीम को कांटेक्ट करने का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में, सोमवार से शनिवार के बीच में कॉल कर सकते हैं। संडे के दिन या छुट्टी वाले दिन प्लीज़ कॉल ना करें। आप अगर इन्फॉर्मेशन, आपने वीडियो छुट्टी वाले दिन देखा तो आप अपना जो मैसेज में पूरी इन्फॉर्मेशन लिख के व्हाट्सअप करेंगे, आपको हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो में ऑलमोस्ट मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर की है, इसलिए टीम को सिर्फ सर्विस चार्ज और प्रोसेस कैसे करना है उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन लीजिए। वीडियो पूरा देखने के बाद ही प्लीज़ कॉल करें।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।